हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 6.2 और एक ही शॉट में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन रीड करिए, आपकी स्क्रीन पर लिखा है बट मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी, तो मैं भी रीड करता हूँ। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप। दो चीजें समझ लो चैप्टर से पहले। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या कि वो चीज ऊपर की तरफ जाएगी, एंगल कहाँ रहेगा, ऊपर की तरफ। और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ। ठीक है, ये दो चीजें क्लियर रखो। तो एक पर्सन है जो चर्च से 80 मीटर दूर खड़ा है, तो समझ लो ये चर्च है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द चर्च एंड द पर्सन इज स्टैंडिंग 80 मीटर अवे फ्रॉम द चर्च, मीन्स ही इज स्टैंडिंग हियर। इसको ले लो पॉइंट ए, इसको ले लो पॉइंट सी, तो ये पर्सन हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूं, ये हो गया पॉइंट बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका चर्च, ये हो गया आपका चर्च, ये हो गया आपका पर्सन। ठीक है, और ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन चर्च एंड पर्सन। तो ये सब आपको सिर्फ ऐसे नहीं लिखना है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। तो ये जगह हो गई, पर्सन और चर्च के बीच की क्या डिस्टेंस है, वो है 80 मीटर। तो हमें फाइंड करना है कि हाइट क्या होगी चर्च की, मतलब इसकी हाइट। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है 45 डिग्री। पर्सन यहाँ पे है तो थीटा यहाँ पे होगा, और थीटा कितना है, थीटा है 45 डिग्री। थीटा इज नथिंग बट एंगल। ठीक है, 45 डिग्री। तो ये हो गया अपोजिट, ये हो गया एडजेसेंट, ये हो गया हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हम लोगों को जो जो दिया है ना वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो इन द एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पे लिखता हूँ इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये थोड़ा सा झंझट का काम है, उसके बाद आपका सॉल्यूशन बहुत छोटा है, बट ये सब लिखना पड़ेगा आपको ताकि आपको नंबर अच्छे मिले। तो सेगमेंट ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है, सेगमेंट ए बी रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन चर्च एंड पर्सन। ठीक है, चर्च और पर्सन के बीच की डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। सेगमेंट बी सी, सेगमेंट बी सी रिप्रेजेंट क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द चर्च, चर्च की हाइट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी क्या है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। और कुछ है क्या रिप्रेजेंट करने वाला, और कुछ नहीं है। ठीक है, इतना लिख दिया काफी है। अब लिखो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। तो 45 डिग्री है तो इसमें हम लोग tan थीटा लगाएंगे। देखो 45 के सामने वाला अपोजिट और ये एडजेसेंट, अपोजिट और एडजेसेंट मालूम है तो अपोजिट एडजेसेंट में दो चीजें आती है, कॉट थीटा एक tan थीटा। कॉट थीटा से उतना ज्यादा फैमिलियर है नहीं हम लोग, तो हम लोग tan थीटा का यूज करेंगे। ठीक है, तो tan थीटा का फॉर्मूला एकदम बेसिक में बता रहा हूँ। tan थीटा का फॉर्मूला हो गया अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो थीटा कितना है, थीटा है 45, तो tan 45 इज इक्वल टू अपोजिट मतलब BC, एडजेसेंट मतलब AB। ठीक है, 45 डिग्री मतलब 1, BC कितना दिया है, BC नहीं मालूम है, BC फाइंड करना, और AB दिया है 80, तो 1 इंटू 80 इज इक्वल टू BC, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 80 मीटर। देयरफॉर द हाइट ऑफ द चर्च इज, द हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर। इस तरीके से करना है, कितना सिंपल है। देखो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा दैट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, AB इज इक्वल टू 80 मीटर, और साथ ही tan 45 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको रिलेशन ढूंढना है कि इसके बीच में रिलेशन क्या है, वो वाला थीटा अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। लिख लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन इसके जैसा है। ये गाइस क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ। ठीक है, लाइट हाउस है, लाइट हाउस को हम लोग अज्यूम करते हैं ये एक लाइट हाउस है। ठीक है, वहां से ऑब्जर्वर नीचे की तरफ देख रहा है, शिप को देख रहा है। ठीक है, और लाइट हाउस की अगर हाइट 90 मीटर है, इसकी हाइट 90 मीटर है, तो जो शिप है, शिप मतलब पॉइंट सी, और ये हो गया बी, ये हो गया पॉइंट ए। तो ये जो शिप है, ये जो शिप है उसकी डिस्टेंस क्या है, मतलब BC कितना दूर है वो शिप लाइट हाउस से, वो फाइंड करना है। इसको ले लो x। ठीक है, ये क्या हो गया हम लोगों का, ये हो गया लाइट हाउस। लाइट हाउस की हाइट दी है तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसमें A हो गया ऑब्जर्वर, और ये एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ऐसा दिखा देना, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा तो ऐसा दिखा देना, उसमें मैं दिखाया नहीं, ऐसा आप दिखा देना। बट ये 60 डिग्री है, इससे तो हम लोग फाइंड कर नहीं सकते। तो इस 60 डिग्री को हम लोग देखो, ये कैसा है, ये इस तरीके से है, ये 60 डिग्री ऐसा देख रहा है। ठीक है,
क्योंकि एंगल जो होता है वो हॉरिजॉन्टली नहीं होता है। इवेंचुअली ये लाइट हाउस है, वो ऑब्जर्वर ऐसा देख रहा है, तो एंगल तो यहाँ बनेगा, ठीक है, बट वो एंगल हॉरिजॉन्टल के बिना बनेगा नहीं, तो ये 45 ये होगा, और फिर अल्टरनेट एंगल से वो 60 यहाँ आ जाएगा। समझे यहाँ एंगल कैसे आया। अब हमें मालूम है अपोजिट, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड अपोजिट, और फाइंड करना है एडजेसेंट, तो फिर से tan थीटा लगेगा। तो उससे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है वो लिख लो, ठीक है। लिखो इन द एडजॉइनिंग फिगर, segment AB represents the height of the lighthouse. Represents the height of lighthouse. Segment BC represents distance between ship and lighthouse. Ship and lighthouse. ठीक है। और एंगल CAD यहाँ पे पॉइंट दे दो, क्योंकि मेन एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है। उसके बाद हम लोग अल्टरनेट एंगल से यहाँ ला रहे हैं, ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन में मत जाओ, ये डिप्रेशन वाला डिप्रेशन नहीं है। देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल ACB क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल है, इज इक्वल टू लिख दो 60 डिग्री, ठीक है। और AB हम लोगों का है 90 मीटर, BC हम लोगों को मालूम नहीं है, ले लो x, और AC तो हो गया, ठीक है, इतनी चीजें मालूम है। अब लगा लो tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो, ठीक है। और अपोजिट क्या है इसमें, अपोजिट है AB, हाइपोटेनस है, सॉरी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट है BC, ठीक है। AB है 90 मीटर, BC है फाइंड करना है, ठीक है। tan थीटा मतलब tan 60, tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू 90 बाय BC, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BC इज इक्वल टू 90 बाय √3 आएगा, ठीक है। BC को √3 की जगह, √3 को BC की जगह। अब BC इज इक्वल टू आया है 90 बाय √3, √3 हटाने के लिए हम लोग रेशनलाइज कर देंगे, तो √3 बाय √3, तो 90 √3 अपॉन √3, 3 जा √3, 3 आ जाएगा, तो 3 30 जा 90, तो 30 √3 आ जाएगा, तो ये मिल गया आपको BC। अब चाहिए तो √3 की जो वैल्यू होती है दैट इज 1.7973, 1.73 को रख के आप लोग आगे भी सॉल्व कर सकते हो, वरना क्वेश्चन को यही छोड़ सकते हो। यहाँ पे √3 की वैल्यू दी है 1.73, अगर वैल्यू दी है तो वहां पे हमको रखना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, तो 30 इंटू 1.73, ये क्या आंसर आएगा, 3 0 0 7 0 0 21 1 0 0 3, तो 0915, तो आंसर आ जाएगा 51.9 मीटर। मतलब आपने लाइट हाउस पे खड़े खड़े बता दिया कि वो जहाज मुझसे कितना दूर है। यही तो है मैथ का जादू, ट्रिग्नोमेट्री का जादू। यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीजें भी लिखनी है, ठीक है। दैट इज थीटा इज इक्वल टू 60, AB इज इक्वल टू 90, और यहाँ पे लिखना है tan 60 इज इक्वल टू √3। ये सब आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अभी थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हुआ है। 2 बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर। जैसे जैसे सेंटेंस पढ़ो ना आपके दिमाग में बनना चाहिए वो फिगर। तो 2 बिल्डिंग मतलब एक बिल्डिंग ऐसी होगी, ठीक है, थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं, और एक बिल्डिंग ऐसी होगी, तो वो एक दूसरे को फेस कर रही है 12 मीटर के विड्थ पे। रोड का विड्थ कितना है, 12 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, इसको अज्यूम कर लो फर्स्ट बिल्डिंग, ठीक है, विच इज 10 मीटर हाई, तो इसकी हाइट कितनी है 10 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू द सेकंड बिल्डिंग, मतलब इससे टॉप से इसके टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो हॉरिजॉन्टल भी होगा, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, इसको ले लो ABCDEF, हमें फाइंड करना है AE कितना होगा। AE मतलब हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। तो इसमें देखो पहली बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर है, दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस 12 मीटर है, और हमें AE फाइंड करना है। देखो करेंगे कैसे। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो CBED या फिर CDEB वो क्या है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो 10 मीटर सेम होगा, तो BE 10 मीटर अभी मिल जाएगा। उसके बाद DE और BC सेम होगा, तो ये हो जाएगा 12। तो हमारे पास जब ये 12 आ गया तो tan थीटा लगा के हम लोग AB फाइंड कर देंगे। तो AB जो भी आएगा उसके साथ जब 10 का प्लस करेंगे तो हमें हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग मिल जाएगा। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो जरूरी चीजें वो सब लिख लेते हैं, ठीक है। तो इन द एडजॉइनिंग फिगर segment CD represents the height of the first building, ये सब फॉर्मेलिटीज बहुत बोरिंग सा लगता है,
सेगमेंट ए ई, इसमें सेगमेंट बी का कुछ लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो, तो सेगमेंट ए ही लिखना पड़ेगा। सेगमेंट ए ई रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, ठीक है। चल, और सेगमेंट डी ई रिप्रेजेंट्स द विड्थ ऑफ द रोड, रोड की चौड़ाई को रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ी सी राइटिंग खराब आ रही है, और खराब आने भी दो यार, फटाफट तो हो रहा है, ठीक है। अब एंगल ए सी बी एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो यहाँ ऊपर की तरफ का साइन भी बना दो, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब सारी चीजें आई थिंक हो गई हैं। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल BEDC इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्यों सर, ये तो स्क्वायर लग रहा है। अरे ये 12 ये 10 स्क्वायर कैसे होगा? देयरफॉर CD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है, और CB इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू 12 मीटर हो जाएगा। दोनों की सेम प्रॉपर्टी आएगी, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है। अभी हमें ये 12 मिल चुका है। देयरफॉर इन ट्राइंगल ABC एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो एक एंगल 90 डिग्री जरूर रहना चाहिए, वरना ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा सकते। और BC जो है वो हम लोगों ने अभी अभी 12 मीटर निकाला, तो हम लोग AB निकाल देंगे, फिर हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग AE के इक्वल होगा, तो AB प्लस BE कर देंगे, ठीक है। तो AB निकालो, AB निकालने के लिए कौन सा थीटा लगाएंगे? ये 60 के सामने वाला अपोजिट, और ये एडजेसेंट, ये हाइपो, अपोजिट एडजेसेंट, फिर से tan लगेगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो थीटा कितना है? थीटा है 60, अपोजिट कितना है? AB, एडजेसेंट मतलब BC, तो tan 60 होता है √3, और ये हो गया AB अब आए 12, तो AB आ जाएगा 12√3। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे आपको लिखना भी होगा दैट tan 60 इज इक्वल टू √3, BC इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे लिखना होगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अभी हम लोगों ने सिर्फ AB निकालना है। हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग क्या होगा? हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, कुछ बच्चे AB निकाल के छोड़ देते हैं, बोलते हो तो गया सर। नहीं भाई, वो AB निकला है। हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग क्या है? AE है, तो AE इज इक्वल टू AB प्लस BE। हमें BE पहले से मालूम है 10 मीटर, तो AB अभी अभी निकाला, 12√3 प्लस 10 मीटर, ठीक है। अब इसमें क्या करो, 2 कॉमन ले लो, वरना आंसर यही छोड़ दो। 2 कॉमन ले लो चाहिए तो ये हो जाएगा 6√3 प्लस 5, ठीक है। अगर कॉमन लेने नहीं आते तो यहाँ पे भी आंसर ले छोड़ दोगे तो भी चलेगा। तो हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज 12√3 प्लस 10 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से करना है। सिर्फ यहाँ पे रेक्टेंगल बना, ये मिल गया, ये मिल गया, ये सिंपल सम जैसा हो गया। अगर ABC को देखें, AB निकल गया, कोलिनियर तो बचपन से सीख रहे, तो ये हो गया ABE। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन, ऐसा ही है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं, 4 रीड करते हैं। 2 poles of 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड। इसमें बस एंगल फाइंड करना है, ठीक है, इजी है। देखो 2 पोल है, एक पोल का लेंथ है 18 मीटर, सॉरी हाइट है 18 मीटर, दूसरे पोल का हाइट है 7 मीटर, ठीक है। और द लेंथ ऑफ द वायर, इनके टॉप से इसके टॉप तक एक वायर को बांधा गया है, ठीक है। समझ लो वो केबल होगा, हो सकता है टीवी का, उसका कितना है? वो है 22 मीटर। तो ये एंगल हम लोगों को फाइंड करना है। जो एंगल वायर जो एंगल बनाएगा, ये थीटा, ये हम लोगों को फाइंड करना है। नाम दे दो ABC, और यहाँ पे बन जाएगा एक रेक्टेंगल DEF, ठीक है। देखो अब हम लोग करेंगे क्या, पूरी लेंथ 18 है, ये लेंथ 7 है, AE और CD सेम होगा, तो CD कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये पूरा 18 है, पूरा BD 18 है, CD 7 है, तो BC कितना हो जाएगा? 11 मिल गया, 22 मिल गया, साइन थीटा लगाएंगे, एंगल मिल जाएगा, ठीक है। देखो कैसे होगा बताता हूँ, पहले हम लोग जो खाना पूर्ति रहती है वो सब कर लेते हैं। इन दैट जॉइनिंग फिगर, सेगमेंट BD represents the height of the first pole, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पोल। एंड सेगमेंट AE represents the height of सेकंड पोल, ये दूसरा पोल हो गया, ठीक है। और कुछ, सेगमेंट AB represents the length of the wire, और कुछ मिलता है तो और कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। देखा जाए तो बहुत सारी लिख सकते हो, 3 से 3 दिया ना, या 3 से 4 बहुत है उतना। Therefore quadrilateral ACDE is a rectangle, ये हो गया रेक्टेंगल, ठीक है। Therefore AE is equal to CD is equal to 7 मीटर, ठीक है।
यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट। ये हो गया, ठीक है। अब देखो ए सी डी 7 मीटर आ गया, सी डी 7 मीटर हो गया, तो बीसी कितना होगा, बीसी बी डी इज इक्वल टू होगा बीसी प्लस सी डी, और डॉट 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 करके लिखो बी सी डी। बी डी क्या है भाई, बी डी पूरा है 18, हम लोगों को बोला हुआ है। बीसी नहीं मालूम है, वही फाइंड करना है। सी डी अभी अभी निकाला 7, तो प्लस 7, तो बीसी क्या हो जाएगा 18 माइनस 7, ठीक है। तो बीसी आ गया 11 मीटर। अब बीसी मिल गया 11, और ट्रायंगल में जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा लाइन यहाँ पे गड़बड़ा गया है, बीसी इज इक्वल टू 11। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो इसमें देखें हम लोग, तो हम लोगों को अपोजिट मालूम है प्लस हाइपोटेनस मालूम है। अपोजिट हाइपोटेनस कोसेक थीटा में आते हैं, साइन थीटा में आते हैं, बट हम लोग साइन थीटा को ज्यादा अच्छे से जानते हैं, हमारा अच्छा दोस्त है। तो साइन थीटा ले लो, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपो, यहीं से थीटा मिलेगा। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट मतलब बीसी, हाइपो मतलब ए बी, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू बीसी 11 है, ए बी 22 है, तो 11 और 22 को काटोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो साइन थीटा आ गया 1/2, इसको दे दो नंबर 1। बट हम लोग जानते हैं कि साइन 30 होता है 1/2, ठीक है, इसको दे दो नंबर 2। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 साइन थीटा जो है वो साइन 30 के इक्वल आएगा। साइन थीटा साइन 30 के इक्वल हो गया, तो थीटा मिल गया 30 डिग्री। हो गया ना सिंपल, खाली यही तो करना था। देयरफॉर द एंगल मेड बाय द वायर इज 30 डिग्री। इस तरीके से करना है, बहुत ही सिंपल सम है, खाली आपको समझने की देर है। जैसे जैसे रीड करते हो ना, वैसे वैसे दिमाग में वो फिगर बनना चाहिए, तो आप लोग इसको अच्छे से कर पाओगे। आने वाले 2 क्वेश्चंस में से लास्ट वाला पहले दूसरे के सिमिलर है, और 5वां वाला थोड़ा सा अलग टाइप का है। वो एग्जाम्पल में भी आपको जो लास्ट वाला एक्सरसाइज के ऊपर जो क्वेश्चन है ना, उससे मैच करता है। इसको लिख लीजिए, फिर करते 5वां। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 रीड करिए। अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री, तूफान आया और ट्री गिर गया, एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर, ठीक है। सबसे पहले देखो ये पेड़ रहा होगा, ठीक है, ये हो गया उसका बेस। तो स्टॉर्म आया, तूफान आया, और उसने तूफान को ऐसा झटका दिया पेड़ को, पेड़ टूट के गिर गया, मतलब ये वाला जो पार्ट था, ये वाला टूट के ऐसे गिर गया, ठीक है। ये वाला पार्ट टूट के ऐसे गिर गया, ऐसे, ठीक है। तो इसका जो लेंथ होगा वो इसके लेंथ के इक्वल होगा। क्यों सर? क्योंकि भाई यही तो पार्ट है जो टूट, देखो असली ट्री तुम लोगों को दिखाना पड़ेगा, ये असली ट्री है। अब ट्री का जो ये ऊपर वाला जहाँ पे फूल पत्ती है वो नीचे गिर गया, तो ये फूल पत्ती जितना होगा इतना ही तो होगा, इसके इक्वल होगा ना। वही यहाँ पे भी है, ये इतना था, ये टूट के ऐसे गिर गया, ठीक है। अभी वो है नहीं, समझ लो। तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल होगी जितना वो टूटा होगा, तो वही हम लोगों को बोला है। आगे वो ऑन रोड 12 मीटर, सॉरी, ब्रोक अ ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। उसका जो बेस पे है, इसका यहाँ बेस से यहाँ तक की डिस्टेंस वो बोला है कि 20 मीटर पे वो गिरा। ये पेड़ इतनी डिस्टेंस पे गिरा, इतनी डिस्टेंस मतलब 20 मीटर पे, ठीक है। तो फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री, मतलब पूरी हाइट कितनी रही होगी। इसको ले लो ए, इसको ले लो बी, इसको ले लो सी, इसको ले लो डी, ठीक है। तो हम लोगों को फाइंड करना है बी डी। तो पहले ए बी फाइंड कर लेंगे, ए बी फाइंड कर लेंगे, फिर ए सी फाइंड कर लेंगे। ए सी की लेंथ ए डी के इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? क्योंकि वही तो टूटा पार्ट है, तो ए सी ए डी के इक्वल होगा, तो ए डी मिल जाएगा ए सी से। ए बी ऑलरेडी मालूम रहेगा, दोनों को प्लस कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है। कहने करने में फर्क है, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं इन दैट जॉइनिंग फिगर। अब इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है, ट्री को नहीं काटूंगा, मतलब ये पूरे स्टेटमेंट में लिख के वीडियो को एडिट कर देता हूँ। सेगमेंट ए बी रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्री। Tree top and its base. Segment AD represents the segment AD is equal to AC, ऐसा करो, represents the length of the broken part, ऐसा करो, ठीक है। ये सब तो बोल बच्चा नहीं, ये सब आप खुद से भी लिख सकते हो। इस पे आपको सिर्फ हाफ मार्क्स 1 मार्क्स रहता है। अगर क्वेश्चन 3 मार्क का आया तो आपको इस पे 1 मार्क रहेगा, वरना 2 मार्क का आया तो इस पे हाफ मार्क रहेगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। मेन क्या सॉल्यूशन, ये हो गया थीटा। थीटा कितना बोला भाई? थीटा तो हम लोगों ने देखा ही नहीं, 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखो हमें फाइंड करना है अपोजिट और हाइपोटेनस दोनों, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया हाइपो,
ये हो गया अपोजिट, ये हो गया एडजेसेंट। तो अगर हमें अपोजिट मिल जाएगा तो साइन थीटा से हाइपोटेनस भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले साइन थीटा लगाते, देखो इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, बीसी दिया है 20 मीटर। तो हम लोग क्या पहले फाइंड करते हैं, पहले हम लोग फाइंड करते हैं अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, टेन थीटा पहले लगाते हैं। तो टेन थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट मतलब ए बी, एडजेसेंट मतलब बी सी, और ये हो जाएगा tan 60। tan 60 है √3, ए बी हमें मालूम नहीं है, एडजेसेंट हो जाएगा 20, तो ए बी हमें मिल जाएगा 20 √3। हम लोग AC फाइंड करेंगे और AC AD के इक्वल होगा, तो AC की लेंथ AD के इक्वल बता देंगे। AC कैसे फाइंड करेंगे, और 60 डिग्री है तो एडजेसेंट और हाइपोटेनस से फाइंड कर सकते हो, या फिर अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस से। तो क्या लगाएं, साइन थीटा लगाएं, ज्यादा इजी है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट है AB और हाइपोटेनस है AC, ठीक है, और साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। AB हम लोगों को मिला है 20 √3 और AC हम लोगों को फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC इंटू √3 इज इक्वल टू 2 इंटू 20 √3। तो √3 नीचे चला जाएगा तो 2 इंटू 20 √3/√3 हो जाएगा। √3 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 40। तो AC मिल गया 40। अब AC और AD इक्वल था, ठीक है, AC वॉज इक्वल टू AD, और यहाँ पे लिखो गिवन, देयरफॉर AD इज इक्वल टू 40। इसको आप लोग cos 60 से भी फाइंड कर सकते थे। cos 60 का फॉर्मूला होता है 1/2, और इधर है 20/1, तो 2 इंटू 20 हो गया 40। ये क्या था आपका, ये AC था, तो AC आ गया 40। cos 60 से फाइंड करोगे तो इजीली हो जाएगा, sin 60 से फाइंड करोगे तो हो सकता है रूट में कंफ्यूज हो जाओ। हम लोगों को AD मिल गया, AB मिल गया, तो हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री किसके इक्वल है, वो इक्वल है BD के, ठीक है, BD के इक्वल है। और BD किसके इक्वल है, BD इक्वल है DA प्लस AB के। तो AD हम लोगों ने निकाला है 40, AB हम लोगों ने निकाला है 20 √3। इसमें 20 कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा 2 प्लस √3। नहीं समझ में आता है तो यही छोड़ दो, ठीक है, दोनों करेक्ट है। तो BD आ गया 20 2 प्लस √3 मीटर, और ये ऐसा हो गया इज 40 प्लस 20 √3 मीटर। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी है, आप लोग पे छोड़ दूं क्या, नहीं सर करा दो, चलो अच्छा ये लिख लो फिर करा देता। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं। एक पतंग है जो 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, मतलब यहाँ पे ग्राउंड है और ये पतंग है जो उड़ रही है 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टाइड टू द ग्राउंड, ठीक है। यहाँ से जो स्ट्रिंग है, मतलब जो मांझा है, उसको ग्राउंड की खूंटी पर बांध के रखा हुआ है, ठीक है, और उससे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है विद द ग्राउंड, मतलब ये एंगल बनाती है 60 डिग्री का। पतंग ऐसे उड़ रही है, ठीक है, ये हो गई काइट, ये हो गई टाइड प्लेस, मतलब जहां पे टाई किया गया है, और ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको दे दो A, इसको दे दो B, इसको दे दो C, ठीक है। तो हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड करना है, मतलब मांझे की लंबाई फाइंड करना है। तो पहले बोल बच्चन लिख दो, इन द पॉइंट A रिप्रेजेंट्स द प्लेस ऑफ काइट, जहां पे वो है वो रिप्रेजेंट करता है। सेगमेंट AC रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड एंड काइट, बिटवीन ग्राउंड एंड काइट, ठीक है। सेगमेंट AB रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये तीन चीजें काफी है, और लिखना चाहते हो तो लिख दो BC रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राउंड एंड प्लेस वेयर इट इज टाइड, बट जरूरी नहीं है, ठीक है। अब लिखो इन ट्राइंगल, और एक चीज लिखना है, एंगल ABC इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू है 60 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू है 90 डिग्री। तो मतलब ये थीटा है, ये अपोजिट है, और ये 90 है, तो ये हाइपोटेनस है। तो हम लोगों को हाइपोटेनस निकालना है, अपोजिट गिवन है, तो साइन थीटा लगाएंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपो। अपोजिट मतलब आपका AC, हाइपो मतलब आपका AB, और थीटा कितना है, थीटा है 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब √3/2। AC आपको दिया है 60, AB आपको नहीं दिया गया है।
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी इंटू √3 इज इक्वल टू 60 इंटू 2 मतलब 120। तो ए बी इज इक्वल टू 120 बाय √3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 120 √3 बाय √3 3 हो जाएगा, तो ये 40 से कट जाएगा। तो ए बी की लेंथ हो जाएगी 40 √3। अब आपको अगर √3 की वैल्यू रखना है तो आप लोग √3 की वैल्यू रख दो। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40 √3 मिला है, √3 की वैल्यू रख दो 40 इंटू 1.73, तो आपको आंसर मिल जाएगा दैट इज 4 3 या 12 4 7 28 24 104। तो ये आपको मिल जाएगा 69.20 मीटर। ठीक है, तो 69.20 मीटर का मांझा वहां पे है जिसकी मदद से वो पतंग उड़ रही है। तो गाइस इस तरीके से हम लोगों ने पतंग उड़ाई, पेड़ को तोड़ा और बिल्डिंग को अप्रोच किया, थोड़ा सा चर्च पे भी गए, स्कूल भी घूम आए और लाइट हाउस भी ऑब्जर्व कर लिया, शिप भी देख लिया, सब कुछ हो गया प्रैक्टिस सेट 6.2 में। तो इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट 6.2 खत्म होता है। अब प्रॉब्लम सेट की ओर हम लोग बढ़ेंगे अगले लेक्चर में, और पहले हम लोग निपटा लेंगे 5 क्वेश्चन, फिर अगले लेक्चर में हम लोग उसके बाद प्रॉब्लम निपटाएंगे। 2 पार्ट में कराना पड़ेगा, ठीक है, वरना थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से हमारा वीडियो खत्म हुआ, और जितना बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है उसको सेपरेट पेज पे नोट्स जब बनाते हो वहां लिख लीजिए। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, अगले लेक्चर में करेंगे प्रॉब्लम सेट।